क्या चीन ने भारत से युद्ध का इरादा कर लिया है? देखिए, एलएसी के दूसरी तरफ चीन की सेना जो तैयारी कर रही है, उससे लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं। अरुणाचल से सटे तिब्बती एयरबेस पर चीन ने खतरनाक हथियार तैयार किए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका से एक नहीं, दो नहीं, तीन बयान भी आ गए। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो भारत के संपर्क में है और चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी भी दे दी। इस वक्त हम तवांग में हैं, तवांग सेक्टर में हैं और इस तवांग सेक्टर पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि चाइना की तरफ से तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश किया जा रहा है, जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जगह है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच से ही मैकमोहन लाइन जाता है, जहां पर जो भारत और चीन को अलग करता है, ये भारत और तिब्बत को अलग करता है, लेकिन तिब्बत को चीन ने दखल कर लिया। फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, बॉर्डर में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हम जहां पे है, यहाँ से महज कुछ ही दूरियों में इन पहाड़ियों के पीछे ही वो जगह है जहां पे स्टैंड ऑफ हुआ, जहां पे मैकमोहन लाइन है। इन तस्वीरों को देखिए, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। ये तस्वीर एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत के शीगत्से एयरपोर्ट की है। ये चीन का एयरबेस है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर चीन ने अपने फाइटर जेट और ड्रोन्स तैनात कर रखे हैं। सैटेलाइट की इस तस्वीर को अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉर जोन ने जारी की है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों के आधार पर वॉर जोन ने बताया कि शीगत्से पर ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स, रीफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद है। लाइन से खड़े इन विमानों को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चीन के पूरे 10 लड़ाकू विमान हवाई पट्टी पर तैयार खड़े हुए हैं। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान तैनात हैं, लेकिन अब एयरबेस एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है। अब इन लड़ाकू विमानों की बाईं ओर देखिए, ये अकेला एक विमान खड़ा हुआ है। ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल विमान है। ये एयर स्पेस सर्विलांस और दुश्मन के किसी भी विमान की खबर देने में सक्षम है। अब दाहिनी तरफ की तस्वीर देखिए, रनवे के करीब लाइन से खड़े ये विमान UAV हैं, यानी बिना पायलट वाले विमान, जिसे आप बम गिराने वाले ड्रोन्स भी कह सकते हैं। इसी तरह हवाई पट्टी के करीब कई हैंगर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें UAV और लड़ाकू विमान पार्क हैं। पिछले कुछ महीनों से चाइना की तरफ से भारत में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के पास में यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में जो सुखोई विमान है, वो यहाँ पर ये जो चाइना की जो साजिश है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और ये ड्रोन को बॉर्डर तक नहीं आने दिया। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे गश्त लगा रही है एयरफोर्स की फाइटर जेट्स, ताकि भारतीय सीमा सुरक्षित रहे और अरुणाचल प्रदेश सुरक्षित रहे। चीन की सेना ने करीब करीब पूरे अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। इस साल सितंबर में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 3 अतिरिक्त सशस्त्र ब्रिगेड भेजे थे और 1 सशस्त्र ब्रिगेड भी सिक्किम में तैनात किया था। यही नहीं, चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में रेल, रोड और कम्युनिकेशन को अपग्रेड कर रहा है। पिछले साल तिब्बत के ल्हासा से निंगयची तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई। निंगयची अरुणाचल प्रदेश से कुछ ही किलोमीटर दूर है। तिब्बत में 5 एयरपोर्ट भारत नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। तिब्बत में पिछले साल हाईवे सहित 15 बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अभी हम पहली जी मीडिया सबसे पहले तवांग तक पहुंचा है यहाँ पर, और यहाँ का जो स्थिति है वो हम आपको पूरी तरह दिखाएंगे। ये जगह जगह पे ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सड़कें बनाती है और जल्द से जल्द ये देखिए आप, यहाँ पे ब्रिज भी बनाया गया है। तवांग में चीन की हिमाकत पर अमेरिका की तरफ से 3 बयान सामने आए। यूएस स्टेट हाउस और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन तीनों ने चीन की हरकतों की निंदा की। कहा एलएसी पर चीन की कार्रवाई उकसाने वाली थी। अमेरिका ने कहा कि वो हालात पर नजर बनाए हुए है और भारत के संपर्क में है। We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along
the so-called LAC. It does reflect, though, and it's important to point out the growing trend by the PRC to assert itself and to be provocative in areas directed towards U.S. allies and our partners in the Indo-Pacific. And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners. And we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. We are glad to hear that both sides appear to have quickly disengaged from the clashes. We're closely monitoring the situation. We encourage India and China to utilize existing bilateral channels to discuss disputed boundaries. Again, we're glad to see that there's been some disengagement on the clashes at this time. अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मुंह की खाने के बाद चीन की सेना पीछे हट चुकी है। इससे पहले भी LAC पर चीनी सैनिक कई जगह घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। चीन की पुरानी आदत है छिपकर पीछे से वार करना, इसलिए भारत की जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से चौकन्नी और मुस्तैद है। सौमित सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले तवांग में चीन के सैनिकों की पिटाई हुई और अब दुनिया में भी कोई देश चीन का साथ देने के लिए, चीन के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। अमेरिका ने भी भारत के पक्ष में ही बयान दिया, चेतावनी चीन को ही दी। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प की खबर के बीच एक और बड़ी खबर आई। हिंद महासागर में भी चीन की नौसेना को पीछे हटना पड़ा। पिछले कई दिनों से हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा के करीब चीनी नौसेना का एक जहाज जिसका नाम है युआन वांग 5 नाम का यह जहाज मौजूद था। यह चीन का जासूसी पोत है। यह पोत हिंद महासागर से अब बाहर निकल गया है, यानी कि वापस लौट गया है। चीन का यह पोत कुछ दिन पहले हिंद महासागर के क्षेत्र में पहुंचा था और तब से ही भारतीय नौसेना युआन वांग 5 पोत की निगरानी भी कर रही थी। यह जहाज अगस्त के महीने में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी पहुंचा था। अब तवांग का असर देखिए, यह भी हिंद महासागर के क्षेत्र से बाहर निकल गया है। इस जासूसी पोत को चीन जो है वो रिसर्च जहाज कहता है। यह बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता है। यह पोत एंटेना और एडवांस सेंसर से लैस भी है। माना जा रहा है कि भारत की अग्नि मिसाइल को ट्रैक करने के लिए यह इस क्षेत्र में आया था, लेकिन तवांग वाले एपिसोड के बाद ये वापस लौट गया है। असर साफ नजर आ रहा है। और चीन की जो पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान कैसे घबराया हुआ है।